आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 7वां पाठ चलेगा। इस 7वें पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है अभी न होगा मेरा अंत, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या है? कविता का नाम है अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, ये कविता है इसकी। अब देखिए कविता भी क्या है इसमें, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मधुर बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल का, मैं ही अपना स्वप्न मधुर कर फेरूंगा निभृत कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ये कविता है। कविता का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे? इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी ने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि अभी तो मैंने मेरे साहित्य की रचना करना प्रारंभ किया है, अभी उसका अंत कैसे हो सकता है? मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन से पूरी प्रकृति में हरियाली छा जाती है, ठीक उसी प्रकार से अभी तो मैंने साहित्य रचना करना प्रारंभ किया है। बहुत सारे मेरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना है। जिन व्यक्तियों में आलस्य की भावना है उनको जगाना है, उनके जीवन में बसंत रूपी खुशियाँ भरनी है, ऐसा कवि कहता है। इसमें कवि की मन की भावनाओं को प्रकट किया गया है, यानी कि कवि ने अपने मन की भावनाओं को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है, ऐसा इसमें बताया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कविता क्या है? अभी न होगा मेरा अंत। क्या है कविता? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मधुर बसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता के माध्यम से कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात मेरी कविताओं का भी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मधुर बसंत। अभी अभी मेरे जीवन में साहित्य रचना की कोमल कल्पनाएं जागृत हुई हैं, और मेरे जीवन में मधुर बसंत का मतलब है कोमल बसंत का आगमन हुआ है, यानी मेरे जीवन के अंदर अभी अभी अच्छी अच्छी कल्पनाएं जगना प्रारंभ हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अंत नहीं हो सकता। अर्थात मेरे जीवन काल में अभी अभी युवा अवस्था आई है। जब मेरे जीवन काल में अभी अभी युवा अवस्था आई है तो फिर उसका अंत कैसे हो सकता है? जब किसी के जीवन में युवा काल आता है तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं जागृत होती हैं, अनेक भावनाएं उसके मन में आती जाती रहती हैं, उन भावनाओं को प्रकट करता है। तो यहाँ पर निराला जी ने कविता के माध्यम से अपनी युवावस्था की भावनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और कवि क्या कहना चाहते हैं वही देखिए। कवि कहना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, कि जिस प्रकार से कवि क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से बसंत ऋतु के आने पर, बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में उल्लास और प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में युवा काल आने पर अनेक प्रकार की कोमल कोमल कल्पनाएं आ रही हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी युवा काल भरा हुआ है, युवा अवस्था आई हुई। अब देखो, अभी न होगा मेरा अंत, कवि ने सभी को संबोधित करते हुए ये कहा है कि मेरे जीवन में अभी अभी युवा काल आया है, इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। अर्थात मैंने अभी अभी साहित्य की रचना करना प्रारंभ किया है, अभी अभी तो आया है, अभी भी आया है, अभी अभी मैंने रचना करना प्रारंभ किया है मेरे जीवन में मधुर बसंत। मेरे जीवन में यानी मेरे जीवन में मधुर बसंत का मतलब है कोमल भावनाएं, यानी युवावस्था का आगमन हुआ है, इसलिए मेरा अंत नहीं हो सकता। हरे हरे ये पाल, कवि ने यहाँ पर कहा है हरे हरे ये पाल, कि मेरे जीवन रूपी, मेरे जीवन में जिस प्रकार से प्रकृति में हरियाली भरी रहती है,
उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी नई नई कल्पनाएं आई हैं। मतलब हरे हरी पात बसंत ऋतु के आगमन पर जिस प्रकार से वन के अंदर पेड़ों पर हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं और डालियां में कलियां आने लगती हैं, कोमल गाल कोमल शरीर होता है, ठीक उसी प्रकार से युवावस्था आने पर मेरे जीवन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं आने लगी हैं। मैं ही अपना स्वप्न मधुर कर और मैं अपने मृदुल स्वप्न मृदुल सपने मृदुल कोमल कर यानी हाथों को फेरूंगा निद्रित यानी सोई हुई कलियों पर। यहाँ पर निद्रित कलियों पर यहाँ पर मानविकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो कलियां हैं कलियों को सोई बताया गया है, उसमें मान्य भावना का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानविकरण अलंकार होगा। स्वप्न मधुर कर यहाँ पर उपमालंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर सपने रूपी हाथ स्वप्न रूपी हाथों को मैं सोई हुई कलियों पर फेरूंगा और उनको जगाऊंगा और उसमें बहुत ही अच्छा प्रातः काल लेकर के आऊँगा जो उनके मन को बस में कर सके, ऐसा प्रातः काल में लेकर के आऊँगा। कवि ने यहाँ पर कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है, कविता के माध्यम से स्पष्ट क्या क्या है। यहाँ पर प्रत्युष है, यहाँ पर प्रति प्लस ऊस यह आएगा यहाँ पर और इसमें जड़ संधि होती है और इसका मतलब होता है प्रातः काल। मनोहर में भी ऐसे ही है, मनोहर में मन है प्लस हर और इसमें होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यहाँ पर ओ का विसर्ग में परिवर्तन होना और विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, यहाँ पर अंतस्थ होना है, यह नव है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए कलियां कोमल, कलियां और कोमल जब कैवल क्या होती हुई है दोनों में, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी भाई? अनुप्रास अलंकार की बात की जाएगी। यहाँ पर निश्चित कलियों में यहाँ पर बात की जाएगी। यहाँ पर है मानविकरण अलंकार है और स्वप्न मधुर कर में यहाँ पर उपमा अलंकार है। ये इसकी व्याकरण टिप्पणी हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इसका सप्रसंग अनुवाद करेंगे तब करेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक की पाठ नंबर 7 निराला के द्वारा रचित कविता अभिनय होगा मेरा अंत से ली गई है और इस कविता के माध्यम से कवि ने युवा अवस्था में आने वाली बातों का जिक्र किया है। युवा अवस्था में किस प्रकार के सपने लेना चाहिए और उस बातों का जिक्र किया है।